दोस्तों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में कच्ची मिट्टी की गलियां थीं, टूटी फूटी झोंपड़ियां थीं और वहां के लोग दिन रात मेहनत के बावजूद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते थे। इसी गांव की एक झोंपड़ी में 15 साल का एक लड़का निर्जय अपनी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो सिर्फ 7 साल का था। माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी और निर्जय कभी कभार बाजार में छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा लेता था। कई बार ऐसा होता कि माँ खुद भूखी रहती लेकिन नरजे को एक रोटी दे देती और कई बार दोनों को भूखा सोना पड़ता। मगर सबसे ज्यादा तकलीफदेह वो दिन होते जब नरजे को बाजार में किसी की झूठी प्लेट में से बचा हुआ खाना उठाना पड़ता था। एक दिन दोपहर के वक्त नरजे बहुत भूखा था मगर उसके पास एक पैसा भी नहीं था। वो बाजार में घूम रहा था जब उसकी नजर हलवाई की दुकान पर पड़ी, जहां एक अमीर आदमी अपनी छोटी बेटी के लिए गरम गरम जलेबियां खरीद रहा था। बच्ची ने आधी प्लेट जलेबियां खाकर छोड़ दी। हलवाई ने वो प्लेट उठाकर कचरेदान में फेंक दी। नरजे की नजरें इन जलेबियों पर टक गईं। भूख और खुददारी में जंग होने लगी। आखिरकार भूख जीत गई और वो जलेबियां उठाने ही वाला था कि हलवाई ने डांट दिया। नरजे ने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। हलवाई बोला, अगर खाना ही था तो मांग लेता, ऐसे चोरी क्यों कर रहा है? नरजे की आंखों में आंसू आ गए और वो खामोशी से वहां से चला गया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ बहुत कमजोर लग रही थी। उसने माँ से पूछा, माँ तुमने कुछ खाया? माँ ने झूठ बोला, पड़ोसन ने एक रोटी दी थी, वो खा ली। मगर नरजे समझ गया कि माँ ने झूठ बोला है। उसने कुछ कहे बगैर घर से बाहर कदम रखा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो सड़क किनारे बैठा था। उसकी हालत नरजे से भी ज्यादा खराब थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, बेटा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे सकता है? नरजे के पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं था मगर उसे अपनी जेब में रखे आखिरी 10 रुपया याद आ गए जो उसने माँ के लिए बचा रखे थे। उसने वो पैसे उस बूढ़े के हाथ में रख दिए। तो रात जब वो घर लौटा तो उसका पेट खाली था मगर दिल मुतमईन था। सुबह हुई तो वो काम की तलाश में बाजार निकला। रास्ते में उसे वही बूढ़ा शख्स नजर आया जो अब खुश नजर आ रहा था। उसने बताया कि नरजे के दिए 10 रुपए से उसने कुछ खाने को लिया और बाकी बचा लिए। फिर एक राहगीर आया जिसने जब नरजे के बारे में सुना तो बूढ़े को 500 रुपए दे दिए। नरजे हैरान रह गया कि उसके 10 रुपए ने किसी की किस्मत बदल दी। बूढ़े ने नरजे को एक रोटी दी और कहा, ये तेरे हक की है। नरजे ने वो रोटी खुशी से खाई और महसूस किया कि ये किसी भी जलेबी से ज्यादा मीठी है। उसी दिन नरजे को एक दुकान पर काम मिल गया जहां उसे रोज के 50 रुपये मिलने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी मजदूरी बढ़ाकर 70 रुपये कर दी गई। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब उनकी झोंपड़ी में कभी कभार सब्जी भी पकने लगी थी। नरजे अब अपनी माँ को फाकों से बचा रहा था मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक शाम वो बाजार से लौट रहा था जब उसने देखा एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ भूख से निढाल बैठी है। नरजे को अपनी पुरानी हालत याद आ गई। उसने अपने दिन के कमाए हुए 70 रुपए में से 30 रुपए निकाले और उस औरत के हाथ में रख दिए। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नरजे का हाथ चूम लिया। नरजे मुस्कुराकर बोला, मैं भी कभी ऐसा ही था, इसलिए आपका दर्द समझ सकता हूँ। जब नरजे ने ये माँ को बताया तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया और कहा, बेटा तू आज भी इतना ही बड़ा दिल वाला है। नरजे ने कहा, माँ अब यकीन हो गया है, अगर हमसे कोई ज्यादा गरीब हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। शायद इसी वक्त खुदा हमें आजमा रहा होता है। माँ ने कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, जो दूसरों को खिलाता है वो खुद कभी भूखा नहीं सोता। और कुछ ही था। उस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम खुद गरीब भी हों तो भी किसी और की मदद करने की ताकत रखते हैं। हो सकता है हमारे लिए 10 रुपए की कीमत न हो मगर किसी भूखे के लिए वो जिंदगी बन जाए। असल अमीरी दिल की अमीरी होती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो कुदरत हमें कई गुना लौटा देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ट्रू किस्से को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।